राठी साहब अब हमारे साथ मौजूद है और राठी साहब से कुछ कड़वे सवाल भी पूछेंगे। तो राठी साहब, जनता में चर्चा चल रही है कि आम आदमी पार्टी और आईएनएलडी कोई उड़ता तीर लेके टिकट दे दिए कैंडिडेट को, क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, ये विरोधी प्रचार करने लग रहे हैं कुलदीप जैसे और जेपी जैसे। आम आदमी पार्टी तो साफ पार्टी है, सर्वे करवाती है, टिकट दे देती है। आप आ जाओ तड़का आपने दे दिए, आपका नाम आ जाए तो उड़ते तीर का मतलब है कि जो दल बदल कर नेता घूम रहे हैं, जैसे कुलड़ा राम जी कांग्रेस छोड़कर आईएनएलडी में आए हैं और सत्येंद्र जी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस आम आदमी पार्टी में आए हैं, उनका मतलब ये है दल बदलू तो कुलदीप वर्गे हैं जो तीसरा दिन बदले। कुलदीप के बारे में तो जनता ऐसे कहती है कि कुलदीप तो पार्टी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो बजलाल नाम से मतलब है। बजलाल जी की इज्जत करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे चौधरी बजलाल ने बहुत अच्छे काम करे हैं, लेकिन अब की बार उसका नाम तो वोट मिले को नहीं भाई। कुलदीप के छोरे का नाम तो वोट मिलेंगे, उसने के काम कर रखे, उसके आधार पर वोट मिलने। देखो मैं एक बात बताऊंगा, आम आदमी पार्टी की स्पष्ट और सीधी विचारधारा है। आम आदमी पार्टी सर्वे करवाती है, आप एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन करिए, सर्वे में आपका नाम आए तो आपको टिकट मिल जाएगी। आम आदमी पार्टी जो बीजेपी जेजेपी के अंदर और कांग्रेस के अंदर जो ईमानदार लोग हैं ना, उनको आम आदमी पार्टी यहाँ ले आने का काम करने लग रही है। भाई यहाँ आ जाओ, और जो अच्छे आदमी हम उनको ज्वाइन करवा ले पार्टी 1 मिनट में, और स्वागत है उनका पूरा। लेकिन भ्रष्ट आदमियों से यह पार्टी दूर है, किनारा करके रखती है। ईमानदार आदमियों को टिकट भी मिलेगी और भाई साहब उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगी, चाहे किसी का हो। देखो पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हो चाहे नया हो, सब आम आदमी पार्टी के लिए बराबर है। आम आदमी पार्टी का संविधान है कि सर्वे होगा, सर्वे में नंबर 1 जो आएगा उसको टिकट मिल जाएगी। तो आप आते आपको मिल जाती। तो जैसे कि चुनाव में 30 कैंडिडेट उतर चुके हैं, आदमपुर की जनता परेशान हो चुकी है कि आदमपुर चुनाव का हलवा बना के रख दिया है। दूसरे कि यहाँ पर बार बार कुलदीप बिश्नोई पे आरोप लगाए जाते हैं कि 200 करोड़ का उन्होंने घपला कर दिया, और बिश्नोई जी कहते हैं कि सबूत लेके आओ। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? एक बात मैंने नो बता भाई, 30 कैंडिडेट उतर गए, चुनाव होने लग रहा है, जिम्मेवार कौन है? कुलदीप बिश्नोई जिम्मेवार है। मध्यावर्ती चुनाव किसने करवाया? कुलदीप बिश्नोई ने करवाया है। सरकार पर खर्चा, सारे लोग परेशान, रिश्तेदार परेशान है, रिश्तेदार का आवाज वो परेशान हो रहे बेचारे। भाई पूरा आगे 15-15 दिन रुकना पड़ गया। तो देखो परेशानी सबको है, जिम्मेवारी किसकी है? कुलदीप की है। मध्यावर्ती चुनाव कुलदीप ने करवाया है, और कुलदीप ने भाई साहब पहले 26 साल में कभी तीर नहीं मारे, ईद की तीर मारेगा। सारी जनता के सामने आ चुका है। क्या यो 1 साल में स्कूल बना देगा, हॉस्पिटल बना देगा, क्या बच्चों को शिक्षा दे देगा? क्या दे देगा? कुलदीप बिश्नोई अपना परिवार का विकास करता है, अपने बच्चों को विदेश भेजता है, मोटा माल कमाता है, अपने घर रहता है। भाई साहब उसने कोई मतलब नहीं है जनता से। ये तो जात पात का जहर फैला के चुनाव लड़ना चाहते हैं। यहाँ से चौधरी भजनलाल जी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरे भाई कभी कभार अपने नाम पर भी लड़ लिया करे, अपने नाम पर भी लड़ लिया करे। अब देखो बात सुनो, इन खानदानी नेताओं का समय आ गया जान का। अब आम आदमी पार्टी जो शिक्षा के ऊपर काम करने लग रही है, आम आदमी पार्टी विकास पे काम करने लग रही है, केवल और केवल मुद्दों पे बात करती है, न कि जात पात की। अब उसको मौका मिलेगा, अब वो पार्टी जीतेगी भाई साहब। सोनाली पुगाट की चिट्ठी के बारे में आपने बातचीत की है मीडिया में, तो चिट्ठी के बारे में जो है बीजेपी के लोग यही कहते हैं कि चिट्ठी किसने भेजी? उन्होंने कहा कि विपक्ष एक माहौल क्रिएशन कर रहा है चुनाव के समय में। ये चिट्ठी कोई आम आदमी पार्टी भी भेज सकती है, कांग्रेस भी भेज सकती है, विपक्षी दल में कोई भी ये काम कर सकता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? 1.5 महीने पहले चिट्ठी आई थी, फिर 20 दिन पहले एक और आ गई। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, बीजेपी के नेता अभी तक इस चिट्ठियों के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देने लग रहे हैं और कोई जांच नहीं करवाने लग रहे हैं। जिस आदमी ने भेजी उसको पकड़ लिया हो, चाहे वो किसी पार्टी का बेरा पड़ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी करो। और अगर नहीं पकड़ के ले आ सकते आप, तो आपके पास पुलिस किस लिए? फिर सीबीआई केस को हैंडल करने लग रही है। परिवार ने चिट्ठियां सीबीआई को सौंप दी है, तो भाई साहब फिर चिट्ठियां जब सीबीआई ने ली है तो सीबीआई जांच तो करेगी ना चिट्ठी कहां से आई है। तो क्यों नहीं बताने लग रही है भाई किसने फेंकी है चिट्ठी? मैं आपको बताऊं, चिट्ठी देने वाले बीजेपी के नेता ही हैं, क्योंकि इनके बीच में बैठने वाले कहीं ना कहीं इनके बिगड़ गए आपस में, और उन लोगों ने चिट्ठी लिख के दे दी। भाई साहब कोई प्राइवेट आदमी को तीसरा आदमी सिर में दर्द है कि चिट्ठी लिख के दे देगा। और भाई साहब पहली चिट्ठी तो परिवार ने दबा दी थी, पुलिस नाटकी थी, बोले दिखाइयो ना किसी ने भी, लखो के बैठ जाओ भीतर है। और तो दूसरी फेर आ गई, तब उन्होंने सोची तो चिट्ठियां रोज आओगे दिखा दो, तब जाके उन्होंने मीडिया में इस बात को ओपन किया। लेकिन मीडिया में चिट्ठियां और नाम आने के बाद किसी नेता का अभी तक जांच क्यों नहीं करवाई? भाई उन नेताओं की जांच करवाओ है, उन नेताओं की कॉल डिटेल काट है, उन नेताओं का नार्को टेस्ट कराओ ताकि जनता का पेटा भरा जावे। मेरा नाम लिख के कोई कह रहा हो तो उसकी जांच तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जांच? और किसी का नाम कौन है? बीजेपी के नेताओं का नाम कैसे आ रहा है भाई साहब? और फिर उन अगर कमे है तो मेरा सवाल ये है, पकड़ो ना है। तो जैसे कि चर्चा हो रही है भाजपा वालों के नामांकन को लेकर
तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि जो बिश्नोई, भव्य बिश्नोई जी का जो नाम आया है नामकरण को लेकर के उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, ये भी कोई चाल हो सकती है विपक्ष की, इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बात कह रहा है भाई। अच्छे जुमलेबाज है, बावड़ा हो रहा है। कुलदीप की आवाज कौन पाटे थे देखिया नहीं था आपने? रात ने सोया को नहीं, साबत रात कभी नींद चक्कर काटा, कदे उस कूण में जा बैठे, कदे उस कूण में जा बैठे। वो छोरा को तो नॉमिनेशन कैंसिल हो, क्या करा सेटिंग करने लग रहा है रात की। यो मेरे पास कागज है, यो है भाई साहब आपका एफिडेविट दिखा दे अच्छी प्रकार थोड़ा नो बता दो ये केस हाँ। किस चीज के केस का? सुनो मेरी बात, अभी यो आपका नॉमिनेशन है, इसमें इसने लिख दिया खाना नंबर 5 में भाई एक केस है, वो लिख रखा है भाई मेरे पे एक केस है। यो कागज है भाई साहब कोर्ट का, मारा थोड़ी है, गला थोड़ी बनाया हमने। फिर कह देंगे आम आदमी पार्टी वाले गला बना रहे, वो तो कोर्ट का है। और उसमें 4 मुकदमे फौजदारी के मुकदमे हैं और इसमें 13 दिसंबर पेंडिंग डेट है भाई साहब। कुलदीप जी सुन लियो दावा अच्छी प्रकार, फिर मीडिया के सामने नुका हो गया हमने जो है वो सच्ची लिखा है। अगर एक लिखा है तो साबित करो। और इसलिए हम चुनाव आयोग को, चुनाव कमीशन को हम शिकायत दे चुके हैं कि नॉमिनेशन कैंसिल करा जाए। इस बंदे ने चुनाव आयोग को भटकाया है, इस बंदे ने झूठ बोला है, कैंसिल किया जाए नॉमिनेशन, सबूत हमारे पास है। सर एक और अंतिम सवाल आपसे, जैसे कि सोनीपत से एक बाबा जी आए हैं, बाबा जी अपनी चलो चप्टो इकट्ठा करके गांव-गांव जा रहे हैं, तो गांव की जनता उनके पैरों में पड़ रही है, तो ये क्या रहस्य है, इसके बारे में क्या बताएंगे? ऐसे देखो महाराजों का वैसे तो काम होता है संसार में सुख दुख न आवे, संसार रसे बसे, उनका काम होता है हवन यज्ञ करके जनता को सुख के लिए प्रार्थना भगवान से करना, समय में बारिश होना, जनता सुखी रहे, इस बात के लिए महाराजों को हमने जो लाल वस्त्र दिए हैं वो इसीलिए वेट करे हैं उनको कि आपने जब संन्यास ले लिया, आपने भगवान जब धारण कर लिया और आप वो माया से दूर होगे तो जंगल में कहीं जाके तपस्या करनी चाहिए जनता की भलाई के लिए। आना है इलेक्शन में क्या काम है? इलेक्शन में तो पॉलिटिकल आदमियों का काम है। और अगर राजनीति करने का शौक है तो बाबा क्यों बने मेरे भाई, उल्टे धोने पैर ले और राजा मैदान में कौन नाटक है? ये दोनों काम जो है इसका पक्ष में मैं नहीं हूँ, गलत है ये बातें। राजनीति करनी है तो भाई फिर लोगों ने पैरा का हाथ लगाते हैं कि बूढ़ी लुगाई पैरा का हाथ लगावांगे, हमने अच्छा लगाएंगे पैरा का हम इसलिए लगावा कि हम उनको संत मानते हैं, हमारा भला वो करेंगे, तपस्या के जरिए हमारा भला करेंगे। उसको जाके जंगल में तपस्या करनी चाहिए ताकि जनता का भला उसके। और वो हर इलेक्शन लड़ता हंडेगा तो मैं उन्हें कहना चाहूँ कि भगवान अस्त्र का अपमान मत करो और आप अपना जो है पैंट बुशर्ट पहन के चुनाव लड़ो। हम कहते हैं वैसे सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, लेकिन दोखली बातें अच्छी नहीं होती। तो जैसे कि जो आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं उन पर भी दूसरी पार्टियां कहती है ये काम तो हम भी करेंगे, तो आप कुछ नया ऐसा क्या लेकर आए हैं जो दूसरी पार्टी को आप टक्कर देंगे? एक बात बता, हमारी रीस 8 साल पुरानी 10 साल पुरानी पार्टी है हमारी, अरे हमारी रीस और पार्टियां करने लगी तो उन्हें कहता 100 साल लड़ियागा तो सोता है कोनी किमी। इनसे पूछो जाके कि तुम क्यों नहीं काम करते? अरे तुमने स्कूल अच्छे बनाए होते, हॉस्पिटल अच्छे बनाए होते, तो हमने भ्रष्टाचार न कराया होता, तो हम जन लोकपाल लेके आंदे, तो हमने पार्टी बनाने की जरूरत कौन थी? हम खड़ा खड़ा नौकरी करते पावर, हमने क्या मतलब था इस बीमारी मान का? हम बीमारी में इसलिए आए हैं क्योंकि 100 साल पुरानी कांग्रेस और बीजेपी, इन लोगों ने कभी जनता की भलाई सोची नहीं। इन लोगों ने तो अपना 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 माल खर्चा, पराया नाम राम नाम जपना, पराया माल अपना, अरे सबकी में लूट के तो खा गए। आपके गृह मंत्री का छोरा बीसीसीआई का अध्यक्ष बाबू सब बड़ा भ्रष्ट आदमी, तड़ी पार अपराधी, वो गृह मंत्री, बेटा उसका बीसीसीआई का अध्यक्ष। अरे क्यों पूछे है? बहुत बड़ा सौदा है इनकी पीछे, बहुत बड़ा रोड़ा है। एक और सर अंतिम सवाल है, बिश्नोई जी ने मेरे को इंटरव्यू में कहा था कि 500 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हो चुका है, 300 करोड़ के काम वो करवा चुके हैं और 200 करोड़ का काम आचार संहिता के कारण रुक चुका है। दिखा देने को 300 करोड़ का होते, 300 करोड़ को छोटे होंगे 300 करोड़ रुपया में 2 ट्रक भरा मेरे भाई, बावड़ा हो लिया कुलदीप जी, बावड़ा हो लिया। इसी तो मैं बार बार कहूँ कि बीजेपी का पप्पू है, झूठ भी को नहीं बोलना आवे, झूठ बोलने का प्रयास तो पूरा करे पर झूठ भी ढंग तक को नहीं बोलना आवे। अरे 5-10 करोड़ की बात करता तो चक जाती, 300 करोड़ लगा दी, घट लगा दिए, घर तो नहीं लेगा जोड़ा भर की। पूछ किया उससे जाके जगह दिखा, हमने मैं दिखाना आऊंगा, मन दिखा देगा, जाके पूछ लिए, मन दिखाओगा तो सारी जनता मानेगी, सारी मीडिया लेके चलूंगा, दिखा देगा। अरे मेरे भाई इतने बड़े झूठे हैं, पुराना जमाना में जब सतयुग होया करता तो कोई झूठ बोला करता वो मर जाया करता। आज कलयुग है, आज अगर कोई आदमी झूठ बोला बुखार भी कौन चढ़ा भाई साहब। चलो ठीक है जी, धन्यवाद जी। ये हमारे साथ मनोज राठी मौजूद थे जिन्होंने सब सवालों के जवाब दिए। कमेंट कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर।